That parts of the computer which we can felt by touching, that's called hardware. Or all types of physical and mechanical parts of the computer is known as hardware. हार्डवेयर जो सेक्शन था उसको 4 भागों में बांटा गया था। पहला पार्ट क्या था उसका? सीपीयू। दूसरा पार्ट क्या था? सीपीयू था पहला, दूसरा पेरिफेरल्स, तीसरा मदरबोर्ड, चौथा एसएमपीएस। तो सीपीयू और पेरिफेरल्स हम आपको बता चुके हैं। पेरिफेरल्स के अंदर आपका इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और स्टोरेज डिवाइस आता था। सीपीयू के अंदर सीयू, एलयू और मेमोरी होता था। फिर हम बात करते हैं मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड देखा है कभी? कंप्यूटर में मदरबोर्ड तो हमने आपको दिखाया भी होगा। मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड क्या होता है? अभी नाम इसका मदरबोर्ड क्यों रखा गया है? मदर मीन्स माँ, तो कंप्यूटर में मदरबोर्ड है। तो जैसे माँ से सब पूरे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, माँ से ही तो सब लोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम होते हैं या जितने भी कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, वो सारे पार्ट या कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सारे प्रोग्राम बिना मदरबोर्ड के संपर्क में आए नहीं चल सकते हैं, या कंप्यूटर का कोई भी पार्ट बिना मदरबोर्ड से जुड़े हुए नहीं चल सकता है। जैसे हमारे घर में माँ होती है, सबके घर में माँ होती है, तो माँ क्या करती है? पूरे परिवार को जोड़ कर रखती है ना। जैसे 2 भाई हो तो भाई बहन हो, तो आपस में लड़ाई वड़ाई की अक्सर होता रहता है। तो माँ क्या कहती है? सबको ये प्रयास करती है कि जैसे तुमने मार दिया तो तुमको डांट देगी, तुमने मार दिया चुप रहो, है तुम बड़ी हो, तुम बड़े हो, तुम छोटा भाई है? ऐसा मतलब उसका प्रयास ये रहता है कि सब लोग मिलजुल करके रहें। तो ऐसे ही हमारा कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है कि मदरबोर्ड जब होगा तो उससे सारे द मदरबोर्ड सर्व्स एज ए सिंगल प्लेटफॉर्म। मदरबोर्ड प्रोवाइड करता है, उपलब्ध करवाता है ये सिंगल प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म यानी एक आधार प्रदान करता है टू कनेक्ट ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होते हैं सबको जोड़ने का काम करता है। कोई भी पार्ट होगा बिना कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जुड़े हुए वो काम नहीं कर सकता है। तो वही लिखा है कि द मदरबोर्ड सर्व्स एज अ सिंगल प्लेटफॉर्म। मदरबोर्ड एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, आधार प्रदान करता है टू कनेक्ट ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सारे पार्ट को जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टुगेदर, एक दूसरे से जुड़ने के साथ। इट कनेक्ट्स द सीपीयू। मदरबोर्ड क्या करता है? इसमें सीपीयू कनेक्ट होता है। सीपीयू मींस माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कनेक्ट होता है। जैसे ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये माइक्रो प्रोसेसर है ना, ये कनेक्ट होता है। फिर आता है मेमोरी। मेमोरी में हमने आपको बताया था रैम, रोम। तो ये रैम है? रैम क्या करता है? रैम क्या करता है? कंप्यूटर के काम करने की गति का निर्धारण करता है। ये क्या है? रैम, मेमोरी। तो इसको कनेक्ट करता है। फिर हार्ड ड्राइव यानी हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट डिस्क को कनेक्ट करता है। और इसके अलावा फिर ऑप्टिकल ड्राइव्स, जितने भी ऑप्टिकल ड्राइव्स होते हैं, जैसे आपके वो ऑप्टिकल डिवाइस में आपको बताया गया, जैसे लेजर पेन था, है ना, या ऑप्टिकल माउस बताया गया, तो इन सबको कनेक्ट करता है। वीडियो कार्ड को कनेक्ट करता है, जिससे हम वीडियो, कंप्यूटर के अंदर जो वीडियो चलता है या वीडियो में कोई हम एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो कार्ड से करते हैं। फिर साउंड कार्ड, कंप्यूटर में अगर स्पीकर लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? साउंड कार्ड से कनेक्ट करेंगे। मदरबोर्ड पर साउंड कार्ड लगाएंगे और साउंड कार्ड से स्पीकर को कनेक्ट करेंगे। तो ये होता है साउंड कार्ड। एंड अदर पार्ट्स डायरेक्टली और वाया केबल। और दूसरे अन्य भागों को सीधे हम जोड़ेंगे, या केबल के माध्यम से जोड़ेंगे या वाईफाई के माध्यम से। अब तो वाईफाई के यानी कि वायरलेस सिस्टम से जोड़ेंगे, तो वाईफाई से जोड़ेंगे। तो कंप्यूटर का कोई भी पार्ट
बिना मदरबोर्ड से जुड़े हुए, चाहे वो डायरेक्ट जुड़े केबल के द्वारा और चाहे वायरलेस के द्वारा बिना तार के जुड़े वाईफाई के माध्यम से या ब्लूटूथ के माध्यम से, तो वो होता है डायरेक्टली और वाया केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है मदरबोर्ड से। द मदरबोर्ड इज द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर। मदरबोर्ड क्या है? बैकबोन क्या होता है राधा? बैकबोन क्या है? क्यों शिवा? रीढ़ की हड्डी। हाँ, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है जी, है तुम लोगों के पास? जी सभी लोग के पास। अतुल के पास में। हाँ? नहीं, आप नहीं जानते ना। बैकबोन रीढ़ की हड्डी। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए किसी की तो समझो कि उसका पूरा जीवन बेकार है। रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए किसी की तो पूरा बेकार है, उसका जीवन बेकार है। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर में अगर मदरबोर्ड ना हो तो कंप्यूटर हो ही नहीं सकता है। आदमी के शरीर में अगर बैकबोन ना हो तो आदमी का शरीर ही नहीं बन सकता है। यही रोल है। तो आप ऐसे समझिए कि जो महत्व हमारे शरीर में हमारे रीढ़ की हड्डी का है, वही महत्व कंप्यूटर में मदरबोर्ड का है। समझ में? हाँ, वो है, इसीलिए उसको मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है? हमारे परिवार में जो रोल माँ का है वही रोल कंप्यूटर में मदरबोर्ड का है। ठीक है? समझ में? मदरबोर्ड क्या होता है? फिर आता है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS नाम से क्लियर है, स्विच मोड पावर। ये है आपका, ये है SMPS। कहाँ लगता है? जिसको आप लोग CPU बोलते हो ना, वो कैबिनेट होता है जो मॉनिटर के बगल में रहता है। तो इसी स्विच मोड पावर सप्लाई मीन्स ये कंप्यूटर के अंदर पावर की सप्लाई करता है, यानी हाँ, विद्युत की आपूर्ति करता है। तो यहाँ से हम पावर कनेक्ट करते हैं AC को। AC मीन्स अल्टरनेटिव करंट। तो यहाँ से अल्टरनेटिव करंट हम AC लगाते हैं और फिर यहाँ से सप्लाई बाहर निकल के आती है। इसके अंदर तमाम डायोड्स लगे होते हैं जो इस AC करंट को DC में परिवर्तित कर देते हैं। और जो हमारे कंप्यूटर का प्रत्येक पार्ट है वो DC करंट से ही चलता है, DC से ही चलता है। डायरेक्ट करंट, वो डायरेक्ट करंट से चलता है। डायरेक्ट अगर आप इसमें एक जोड़ दोगे ना, बिना इसके अगर आप सप्लाई कर दोगे कंप्यूटर के पार्ट्स के अंदर, तो कंप्यूटर का पार्ट्स आपका खराब हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है? शॉर्ट सर्किट हो जाएगी उसमें। तो DC करंट सप्लाई करता है, तो AC से DC में ये कन्वर्ट करता है, फिर वो सप्लाई कंप्यूटर के सारे पार्ट्स में भेजी जाती है, फिर हमारा कंप्यूटर का पार्ट रन करता है। समझ में? तो ये है SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। और वही चीज यहाँ पे है कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। यह एक विद्युतीय परिपथ है। सर्किट में परिपथ, तो यह एक विद्युतीय परिपथ है दैट कन्वर्ट्स पावर यूजिंग स्विच डिवाइसेस। दैट कन्वर्ट्स पावर, जो पावर को परिवर्तित कर देता है, कन्वर्ट कर देता है पावर यूजिंग स्विच डिवाइसेस। जैसे हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स को जिस तरह के विद्युत की आवश्यकता होती है, उसी के अनुकूल ये अल्टरनेटिव करंट को परिवर्तित कर देता है, सप्लाई करता है। इट्स हैव हाई एफिशिएंसी एंड आर वाइडली यूज्ड इन ए वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। और हाई एफिशिएंसी, इसकी जो क्षमता होती है, यूज्ड इन वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। और ये बहुत विस्तृत रूप से, वाइडली मींस विस्तृत रूप से। और ये क्या करता है? इट्स हैव हाई एफिशिएंसी एंड आर यूज्ड वाइडली, विस्तृत रूप से यूज किया जाता है इन वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। इलेक्ट्रॉनिक मींस विद्युतीय और इक्विपमेंट मींस उपकरण। विभिन्न प्रकार के जो विद्युतीय उपकरण होते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है बहुत ज्यादा। कोई जरूरी नहीं कि कंप्यूटर में ही होता है, आपके एसी उसमें होता है। जो AC है आपका घर में, जो AC एयर कंडीशन है ना, वो AC में आपका लगा होता है। जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है उसमें ये लगा होता है। ठीक है? तो ये सब वहां होता है। तो मतलब वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, बहुत ज्यादा विद्युतीय उपकरणों में इसका प्रयोग होता है। इट आइसोलेट AC टू DC। ये क्या करता है? अल्टरनेट करंट को डिवाइस करंट में परिवर्तित करता है। डायरेक्ट करंट। ये क्या करता है कि अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है, आइसोलेट कर देता है। तो
इट आइसोलेट एसी टू डीसी, एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है। तो समझ में आया आपको मदरबोर्ड क्या है और एसएमपीएस क्या है? एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई सप्लाई क्या है? ठीक है।